हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हिंदी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जो हमारे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पर्यायवाची की। पहला है आग। आग की बात करें तो आग के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु और वायु की शाखा यानी कि वायु शाखा। तो कौन कौन से होते हैं आग के पर्यायवाची? अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु और वायु शाखा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आग, अग्नि, आग का अग्नि पर्यायवाची होता है, वो तो सबको पता होगा। अनल, अच्छा अनल और अनिल में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग का अनल है कि अनिल है। अच्छा, हम अपने जो आस पास में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं, तो किसी का नाम अनिल होता है लेकिन किसी का नाम अनल नहीं होता। आपने सोचा है क्यों? क्योंकि लोग अपने बच्चों का नाम या फिर किसी का नाम आग नहीं रखना चाहते, वो हवा कितना शीतल हो ये सब सोचते हैं और अनिल रख देते हैं। इसलिए अनिल जो है वो हमारा पर्यायवाची है वायु का, हमेशा याद रखना। और जो अनल है, क्योंकि अनल किसी का नाम नहीं होता, इसीलिए अनल जो है वो पर्यायवाची है हमारी आग का। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं अनल, ठीक है, अनल। तीसरा हमारा है कृषाणु। कृषाणु, कृषाणु को ऐसा याद कर सकते हैं, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्रश। क्रश आ रहा है, आपने देखा है कि क्रश मूवी, इसमें क्रश, क्रश क्या करता है? आग को फाड़ के सबसे पहले उसकी एंट्री होती है, आग लगी होती है, लोगों को बचाने के लिए क्रश आता है ना, तो याद रख लेना, जो क्रश होता है वो होता है अपना अग्नि का पर्यायवाची। तो फिर हमारा होता है दहन। दहन मतलब सुना नहीं है आप लोगों ने, होलिका दहन, होलिका को जलाना मतलब आग, ठीक है, दहन। अगला हमारा है धूमकेतु। क्या है हमारा? धूमकेतु, धूम धूम। अब धूम वाली मूवी ने कितनी आग मचाई थी ना, कितनी आग लगाई, कितनी अच्छी मूवी थी, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं धूमकेतु, ठीक है। वायु सखा, वायु की सखा यानी कि दोस्त। अब वायु की दोस्त क्या है? अग्नि है, तो वायु की दोस्त अग्नि है, तो वायु सखा हो जाएगा हमारा आग का पर्यायवाची। ठीक है, हमारा दूसरा पर्यायवाची कौन सा है? हमारा दूसरा पर्यायवाची है रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची हैं रजनी, भिवावरी, निशी, निशा और तमिश्रा। क्या है रात्रि के पर्यायवाची? रजनी, भिवावरी, निशी, निशा और तमिश्रा। कैसे याद कर सकते हैं इसको? रजनी, अगर हम बात करें इसके रजनी की, तो रजनी, रजनी का मतलब होता है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, रजनी मतलब रात, ठीक है। जैसे आपने सुना नहीं है, रजनी जो होता है वो होता है पर्यायवाची चंद्रमा का, और वैसे ही जो रजनी है वो हमारा है रात्रि का पर्यायवाची, ठीक है। विभावरी, विभावरी की बात करें तो आपने सुना होगा बीती भिवावरी जागरी, जागरी, तो बीती भिवावरी मतलब पिछले वाली भिवावरी में हम जागे थे, तो वैसे याद कर लेना, जो विभावरी है वो हमारा रात का पर्यायवाची है। फिर हमारा है निशी। कौन सा पर्यायवाची है? निशी और निशा, एक कैसे ही है, निशा और निशी दोनों है रात के पर्यायवाची, और तमिश्रा, ठीक है। 2-3 बार इसको बोलना, आज से याद हो जाएंगे। रात्रि के पर्यायवाची रजनी, भिवावरी, निशी, निशा, तमिश्रा। रजनी, भिवावरी, निशी, निशा और तमिश्रा। आगे हमारे दे रहा है शेर के पर्यायवाची। किसके दे रहा है? हमारे आगे कौन से पर्यायवाची दे रहा है? शेर के। तो शेर के कौन कौन से है? सिंह है, शार्दूल है, नखामुद है, नाहर है, केसर है। आगे हमारा है वनराज, मृगराज, ठीक है। कौन कौन से शेर के पर्यायवाची? सिंह, शार्दूल, नखामुद, नाहर, केसर, वनराज और मृगराज, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं सिंह। अब शेर का कॉमन पर्यायवाची है सिंह, जो तो सबको पता ही होगा। दूसरा हमारा है शार्दूल, शार्दूल को भी याद कर सकते हैं। नखामुद, नाहर, ठीक है, केसरी और वनराज। वन मतलब होता है जंगल, और जंगल का कौन होता है? राजा, तो वनराज है। और मृगराज, ठीक है। आगे हमारा है किरण। कौन सा हमारा पर्यायवाची है आगे? वो हमारा है किरण। किरण के कौन कौन से हैं? मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। क्या है किरण के पर्यायवाची? मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। तो किरण, किरण मतलब मरीचि, मरीचि। दीप्ति, दीप्ति भी किरण का होता है। मयूख होता है रश्मि, रश्मि किरणें की चारु चंद्र की चंचल किरणें, रश्मि। कर, कर का मतलब भी होता है किरण, और अंशु, अंशु का मतलब भी होता है किरण, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या रहा है? सरिता। सरिता की क्या पर्यायवाची है? निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। क्या है सरिता के पर्यायवाची? निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा, ये हमारे हैं सरिता के पर्यायवाची। 2-3 हमारे से याद करने याद हो जाएंगे सरिता के। निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। आगे हमारा है कमल। क्या हमारा है? कमल। कमल के पर्यायवाची है नलिन,
सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। क्या हमारे हैं कमल के पर्यायवाची? नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। इसके अतिरिक्त नीरजा, अरविंद, ये सब भी हमारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कौन से पर्यायवाची दिए गए हैं? आगे हमारे दिए गए हैं अधर्म के पर्यायवाची। किसके हैं? हमारे अधर्म के पर्यायवाची। तो अधर्म के क्या पर्यायवाची हैं? अधर्म के पर्यायवाची हैं पाप, अनाचर, अपकर्म, अनीति, अन्याय। तो तुमने अधर्म किया है, अधर्म मतलब क्या है? तुमने पाप किया है, अनाचर किया है, अपकर्म, अनीति, अन्याय। ठीक है। अमृत, अमृत है हमारा आगे। अमृत के क्या है? अमी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष। क्या है हमारे अमृत के? अमी, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। ठीक है। आगे हमारा है आकाश। आकाश की क्या पर्यायवाची है? नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम और अनंत। आपने बचपन में आकाश के पर्यायवाची खूब सुने होंगे। आकाश, आसमान, नभ, अंबर, गगन, व्योम, दिव्य, अभ्र और अनंत। ठीक है। अनंत मतलब जहाँ जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं हम अनंत, और आकाश का कोई अंत नहीं होता उसे अनंत होता है। और दूसरा हमारा आता है व्योम, तीसरा हमारा आता है दिव्य, अभ्र, नभ, आसमान, गगन, ये सब है आकाश के पर्यायवाची। आगे हमारा है जीव। जीव के पर्यायवाची है प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान और जीवन। कहते नहीं है तुम्हारा जीव, तुम कैसे जीव हो, मतलब कैसे प्राणी हो तुम, प्राण, चैतन्य, तुम्हारी जान, तुम्हारा जीवन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जीव के। आगे हमारा है दिनांक। क्या है हमारा आगे हमारा है दिनांक। दिनांक मतलब होता है, इसके पर्यायवाची होते हैं तारीख, तिथि, मिति। क्या होते हैं? तारीख, कौन सी तारीख है, कौन सी दिनांक है, डेट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, कौन सी तिथि है और कौन सी मिति है। ठीक है, ये सब में पर्यायवाची दिनांक के। आगे हमारा है सूर्य। क्या है हमारा? सूर्य है। सूर्य के होते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश और रवि। क्या होते हैं? दिन। सूर्य के क्या पर्यायवाची होते हैं? दिनकर, मतलब दिन जब निकलता है तो सूर्य की कर मतलब किरणें निकल आती हैं तो दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं, दिन ऐसा मतलब दिन के ईश मतलब देवता, दिन के देवता कहते हैं, और रवि कहते हैं। ठीक है। आगे हमारा है हिरण। हिरण के हैं मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। क्या होता है? कृष्णसार, सारंग, कुरंग, मृग, ये सब है हिरण के पर्यायवाची। ठीक है। आगे हमारे पर्यायवाची हैं वृक्ष के। वृक्ष के पर्यायवाची हैं तरु, पादप, पेड़, आगम, बिटप और द्रुम। क्या है हमारे वृक्ष के? तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और द्रुम। कौन कौन से हैं? तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और द्रुम। इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। वृक्ष के तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप, द्रुम। तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप, द्रुम। आगे हमारे हैं कमल के पर्यायवाची। किसके? कमल के। कमल के हैं अब्ज, पंकज, ताम्रस, जलज और सरोज। क्या है हमारे कमल के? अब्ज, पंकज, ताम्रस, जलज, सरोज, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो आज हमने कितने पर्यायवाची पढ़े? आज हमने पर्यायवाची से हमने पहला पढ़ा था आग। आग के पर्यायवाची थे अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु और वायुचक्र। दूसरे हमारी थी रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची थे रजनी, विभावरी, निशि, निशा, तमिस्त्रा। तीसरे हमारे थे शेर। शेर के पर्यायवाची थे सिंह, शार्दूल, नखामुख, नहर, केसरी, बनराज और मृगराज। चौथे हमारे थे किरण। किरण के थे मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। फिर हमारे थे सरिता। सरिता के थे निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। फिर हमारे थे कमल के। कमल के थे नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। फिर हमारे थे अधर्म। अधर्म के थे पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। फिर हमारे थे अमृत के। अमृत के थे अम्मी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष। फिर हमारे थे आकाश के। आकाश के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम, अनंत, आसमान, नभ, अंबर, गगन। जीव। जीव के थे प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान और जीवन। आगे हमारे थे दिनांक। दिनांक के थे तारीख, तिथि और मिति। आगे हमारे थे सूर्य। सूर्य के थे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश और रवि। ठीक है। कुछ हमारे और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे, वो कौन कौन से थे? वो हमारे थे हिरण के थे मृग, कुरंग, सारंग और कृष्णसार। फिर हमारे थे वृक्ष के। वृक्ष के थे तरु, पादप,
पेड़, अगम, बिटप और ध्रुम। फिर हमारे थे कमल के थे अवज, पंकज, तामरस, जलज और सरोज। सो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बी कंटिन्यू विद अनदर वीडियो। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल पर्यायवाची लेकर आएंगे और आप इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को फॉलो कर सकते हो, अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू, बाय।